पाकिस्तान एलिमेंट इमरान को घोषित किया गया था। अब जब इमरान को ये घोषित किया गया तो ये लगभग क्लियर हो गया था कि ये इमरान खान को एक गद्दार का तमगा बना के, गद्दार बना के धीरे धीरे इमरान की रिप्यूट को खत्म करके ये इमरान को खत्म करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर हो गया था, राइट। तो जब ये क्लियर हुआ था तो फिर हमें लगा यार चलो कोई बात नहीं, ये हो रहा है। तो मैंने कहा कि भाई अब इसका अगला निशाना होगा फैज हमीद। फैज हमीद के बाद ये शमशाद को भी नहीं छोड़ेगा, और वो जो नया कोई लेफ्टिनेंट जनरल लुकमान वगैरह बातें हो रही है उसका भी अभी पता नहीं, विल वेट एंड वॉच हाउ इट गोस। क्योंकि ये किसी भी पॉलिटिशियन को छोड़ने वाला नहीं है। बिलावल, मरियम किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसने मरियम को यूज किया इमरान खान को अटकाने के लिए, ताकि कल को मिलिट्री का नाम रहे। अब फैज हमीद पे आरोप लगा कि जी ये इमरान खान के टाइम में आईएसआई का चीफ था। आरोप क्या, वो सच्चाई है, और इसने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की है। हर पाकिस्तान का मिलिट्री या जनरल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करता, कोई नई बात नहीं। मुल्ला मुनीर प्राइम मिनिस्टर के साथ घूमता, वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं तो क्या, कला जी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करता है, ठीक है। इसने अब कुछ जमीनों का हेरा फेरी किया। अब देखो जो भी पाकिस्तान में जनरल है हर कोई डीएचए में इन्वॉल्व है, और डीएचए में किसको प्लॉट कहां बांटने वो सब होता है। पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में आईएसआई के, फॉर्मल आईएसआई के चीफ को धर लिया गया है। 14 साल की सजा हुई, मिलिट्री के कंगारू कोर्ट्स में सजा हुई, वहां मुनीर के बंदे बैठे थे, 14 साल सजा हुई। अभी ऑलरेडी करीब 65 साल का है फैज और 15 साल लगाइए 80 साल का आदमी कब तक रहेगा, कब तक जिएगा, किसको पता। सो फैज जिंदा होके तो नहीं निकलेगा। कल को आपको भी पता लगा 5 साल बाद जी गिर गया, पानी लेने गया था, बाथरूम में गिर गया, कुछ भी हो सकता है इसके साथ। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसी आईएसआई चीफ को अरेस्ट किया गया। किसी आईएसआई चीफ को 14 साल की कैद हुई, उसका भाई भी अंदर है। और आईएसआई का एक फैक्शन है जो अभी फैज हमीद के साथ है, ये तालिबानी फैज हमीद के साथ है। तालिबानियों को इन्होंने आज धमकी दे दी, भाई अगर औकात में नहीं रहोगे तुम, लश्कर तैयबा पाकिस्तान की फौज के साथ मिलके तुम्हारा गेम बजा देगा। लश्कर तैयबा और अब आसिम मुनीर खुल के सामने आ गए कि एक ही टीम है, एक ने वर्दी पहनी, एक ने वर्दी नहीं पहनी, एक क्लीन शेप्ड, एक दाढ़ी मूछ वाला, फर्क ये इतना। तो ये बिल्कुल क्लियरिटी जो है ये सामने आ गई। अब आप देखिए यहां जो अब ये फैज हमीद का केस और फैज हमीद इमरान के अंडर काम कर रहा था, इमरान की पार्टी को ऑलरेडी बैन कर लिया गया, अब दोनों को ऐसे मिला लिया जाएगा। देखो जी ये गद्दार और ये गद्दार, तो धीरे धीरे इमरान खान पे गद्दार का टैग लगाया जा रहा है, और गद्दार का टैग लगने के बाद इमरान को होगी सरकारी फांसी, मतलब he'll be executed using and manipulating the law of पाकिस्तान। वही ज़ियाउल हक वाला सिस्टम है। भुट्टो ने ज़ियाउल हक को हायर किया, नौकरी पे रखा, ज़ियाउल हक ने भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया। ठीक वही सिस्टम है ये। अब न गोली मारेगा ना जहर देगा, बल्कि लीगल सिस्टम को मैनिपुलेट करके इमरान को निपटाने का काम करेगा। पहले इमरान का ऑरा खत्म करेगा, ऑरा खत्म हुआ तो पार्टी खत्म हुई, इमरान की इमेज खत्म हुई। जब ये खत्म होगी फिर इमरान जाएगा। और अब अगर आप पीटीआई की भी बात सुने, कह रहा है जी अब कोई नेगोशिएशन नहीं हो रहा, इनकी जो MI6 वगैरह नेगोशिएट कर रहा था वो सब रुक चुका है, तो इमरान खान मना कर रहा है। और अगर कोई भगवान का चमत्कार हो जाए तो वो अलग है। तो इमरान खान के साथ ही फैज हमीद के केस को इमरान खान के अगेंस्ट केस बना के इमरान खान को सूली टांग दिया जाएगा। गेम प्लान ये है। दिस इज व्हाट दे विल डू एंड दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू। बॉस ये डेंजरस है, ये खतरनाक है, और यही बिल्कुल वहां पाकिस्तान में अभी हो रहा है। तो फैज हमीद का केस पंजाब में इमरान खान को बैन कराना, कवर कराएंगे और सरकारी फांसी लगाने का अरेंजमेंट कर देंगे। भुट्टो विल रिपीट। मैंने इमरान को कई बार कहा, मैंने कहा भाई जान बचानी है निकल जाए, वरना भुट्टो की तरह टांग देंगे। मैंने कई साल पहले कहा था तुझे भी एक दिन टांग देंगे, निकल जाए यहां से। नहीं माना। मैं अब बेहतरीन रॉ का एजेंट है, मैं दुख तो होगा ना, ठीक है। और अब आते हैं मियां शहबाज शरीफ। तुर्कमेनिस्तान में एक मीटिंग हो रही थी, तैयब अर्दोगन थे, पुतिन साहब थे, सब थे। तो इसने एक मीटिंग के लिए, शहबाज ने बोला कि भाई एक मीटिंग पुतिन साहब से चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है बुला लो, साइड लाइन्स पे कुछ मीटिंग होती है। तो मियां शहबाज वहां पहुंचे तो पता लगा इसको और इसके पूरे पट्टों को 40 मिनट तक वेट करा। बोला एक बाजू वाले कमरे में बैठे रहो, जब साहब फ्री होंगे तो तुम्हें बुला लेंगे। तो भाई साहब ये गया और ये 40 मिनट तक वेट करता रहा।
इसका नंबर नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है, टाइम होगा, अपॉइंटमेंट होगा तभी तो गया। जब 40 मिनट हुए, शाहबाज का दिमाग गरम, शाहबाज गेट क्रैश्ड इनटू अ इवेंट जहां पुतिन तैयब अर्दोगन से कुछ बात कर रहे थे। इट वाज अ क्लोज डोर मीटिंग। तो उस मीटिंग में शाहबाज गेट क्रैश्ड, एंड दिस शाहबाज गेट क्रैशिंग जो है ये एक बड़ी न्यूज बन गई है, एक बड़ा हंगामा बन गया, एक बड़ा सटायर बन गया है कि पहली बार ऐसा हुआ कि डिप्लोमेटिक मीटिंग्स में भी पाकिस्तानियों ने गेट क्रैश करना शुरू कर दिया। मैंने कहा गेट क्रैश तो ठीक है, पुतिन की घड़ी मोबाइल तो नहीं उठा लिया, कहीं बटवा तो नहीं उठा लिया, किसी का पर्स तो नहीं उठा लिया, भाई आप पाकिस्तानी है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये डिप्लोमेटिक मीटिंग्स में भी, सेमिनार्स में भी गेट क्रैश करने का कीर्तिमान या रिकॉर्ड भी आपके मुल्ला शाहबाज के पास आ गया। इस वन मोर फेदर इन द कैप ऑफ पाकिस्तान। और जब ये अंदर आया तो वो मतलब मैंने एक सीन देखा, वो दोनों ऐसे देख रहे हैं, ये कौन है, अबे पागल है क्या, अबे सर पिल गया क्या तेरा, क्या करने आ रहा है, क्या तुझे लग रहा है, ये क्या तुझे लग रहा है ये ईदगाह में मेला लगा के सेवैया खाने आ गया। तो आई मीन इट वाज सच अ ह्यूमिलेटिंग थिंग, such a humiliating thing, boss. I cannot define in words. तो ये पाकिस्तान की कहानी है, पाकिस्तान का सर्कस चलता रहेगा, और पाकिस्तान के सर्कस की एक विशेषता, इट नेवर डिसअपॉइंट्स यू, इट विल ऑलवेज गिव यू सम मसाला टू टॉक अबाउट, इट विल ऑलवेज एंटरटेन यू। दिस इज पाकिस्तान फॉर यू एंड दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन द वर्ल्ड। F-16 का डिकोड करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत गलत धारणा है, एंड स्टिल देयर इज अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2.5 सालों में हमारे पास बहुत कुछ आने वाला है, और भगवान की इच्छा रही तो 2.5 साल में शायद मार्क 2 के अमेरिका के भी बहुत नजदीक पहुंच गए होंगे, और पता नहीं कितने जहाज के आए होंगे। तो बेसिकली दिस इज द गेम। व्हाट वी शुड बी वरीड अबाउट इज J-35 सेंटरिंग पाकिस्तान एयरफोर्स, नॉट पुराने वाले F-16 का अपग्रेड, जिनको नहीं तो आपको एंड ऑफ लाइफ 2 साल में घोषित कर। और लॉकहीड मार्टिन could have not touched them, they could have not supported them because technically the product is end of life। मतलब बिल्कुल वो सिस्टम था, तो ठीक है थोड़ा रंग रोगन कर दिया, कुछ और साल चलेंगे, बट फ्रॉम अ बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू एंड अ बॉडी स्ट्रक्चर दे आर ऑलरेडी एज्ड एंड ओल्ड। तो ठीक है भैया, पाकिस्तान में क्या है, चलते रहेंगे। कौन सा वहां जिस देश में गेचू गाड़ी चलती है, गेचू गाड़ी वो होती है जिसे गधा खींचता है, अगर गधे के खींचने वाली गाड़ी चलती है तो माशाल्लाह फिर भी जहाज है, क्या बात है। तो इसलिए कोई बहुत टेंशन की बात नहीं है। और ये मैक्सिको का वाला भी आप समझ गए होंगे, सब World War III, इमरान, हाफिज, गेम एंड शाहबाज का गेट क्रैश। तो मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का अभी संस्करण जो है समाप्ति की ओर जा रहा है। मेरा निवेदन होगा, लाइक का बटन जरूर दबाइए। कैन वी हैव अ बैनर प्लीज? लाइक का बटन दबाइए अभी, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और इसको अपने ग्रुप्स में हटा दीजिए, इसको अपने ग्रुप्स में और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। भारत विचार को आप चाहें तो मजबूत कर